बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो ग्रुप डिस्कशन करने जा रहे हैं द लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, वो एक इंतहाई अहम क्वेश्चन है कि टॉर्ट्स एंड क्राइम्स के दरमियान हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, इनके दरमियान तमीज़ कैसे करेंगे कि ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट्स क्यों हैं हमारे कानून की नज़र में। कौन सी चीज़ है जो टॉर्ट्स में फॉल करेगी, कौन सी बात ऐसी है जो क्राइम में फॉल करेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं सबक की तरफ या हमारी ग्रुप डिस्कशन की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए, असल में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि टॉर्ट के मामले में भी कोई राइट इन रेम अफेक्ट हुआ होता है। राइट इन रेम वो होता है, ऐसा राइट जो कि आपको और हमें हासिल होता है अगेंस्ट ऑल दी पर्सनस, ऑल दी वर्ल्ड वो होता है। जैसे ज़िंदा रहने का हक हमें अगेंस्ट ऑल दी वर्ल्ड हासिल है, जैसे हमारी रेपुटेशन का हक है वो हमें सारी दुनिया के अगेंस्ट हासिल है। तो ये जो सा है क्राइम में भी और इसमें भी जो हमारा टॉर्ट होता है, इसमें भी ये राइट इन रेम अफेक्ट हुआ होता है। तो दूसरी बात ये होती है कि सिर्फ राइट ही नहीं होता, बल्कि ये राइट जो सा होता है ये बिकॉज ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, कि इस ड्यूटी का आपका राइट जो सा है इसका एहतराम करना लॉ ने तय तय किया हुआ हो। तो जब ऐसा राइट जो कि फिक्स्ड बाय लॉ हो, ऐसी ड्यूटी जो किसी पर फिक्स्ड बाय लॉ हो, तो वो ही जो सा है वो होगा हमारा टॉर्ट होगा उसके अगेंस्ट, या कोई क्राइम होगा उसके अगेंस्ट। अब ये दोनों चीज़ें जो सी हैं इन दोनों में पाई जाती हैं। तो अब फ़र्क कैसे निकाला जाएगा? तो फ़र्क निकालने के लिए अब हम देखते हैं कि इन दोनों में ये चीज़ तो सिमिलैरिटीज़ पाई गई कि बोथ अफेक्ट दी राइट इन रेम, और ये एक ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ होती है जिसकी कोई ब्रीच हुई होती है। तो देखते हैं इन सिमिलैरिटीज़ के होते हुए इनके दरमियान फ़र्क कैसे आ जाता है। देखिए, अब हम डिफरेंसेस के ऊपर आ चुके हैं। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है सॉरी, टॉर्ट जो है ये किसी शख्स के प्राइवेट राइट में इन्फ्रिंजमेंट होती है। प्राइवेसी मेरा एक राइट है, मेरे घर की चार दीवारी के अंदर मैं प्राइवेसी मेरी है, कोई दूसरा खामखा मेरा एक चीज़ उठा के देखना शुरू कर दे तो इससे मेरी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हुई। तो ये जो सा होता है टॉर्ट, जो सा होता है वो किसी शख्स के प्राइवेट राइट में इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो अब उसका नतीजा क्या होता है कि वही शख्स ही जो इसकी ये राइट अफेक्ट हुआ होता है, वही बेचारा जो सा होता है वो इससे अफेक्ट हुआ होता है, बाकी किसी को इससे क्या गर्ज किसे क्या हुआ है। लेकिन क्राइम में जो सा मामला होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पब्लिक राइट अफेक्ट हुआ होता है और इससे पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हुई होती है। आप देखते हैं शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर जिस वक्त कोई वारदात हो जाती है, कोई गोली चल जाती है, कोई शख्स किसी को थप्पड़ मार देता है, मुक्का मार देता है, इस तरह के काम करता है, तो आप देखते हैं कि एक तो उस शख्स का पब्लिक राइट अफेक्ट हुआ होता है, दूसरा पब्लिक भी अफेक्ट हुई होती है। तो वो भी एकदम खौफ, परेशानी, कमोशन पैदा हो जाती है कि ये क्या मसला हो गया है। तो ये डिफरेंस जो सा है इन दोनों के दरमियान पाया जाता है, प्राइवेट राइट का और पब्लिक राइट का। अफेक्ट सिर्फ शख्स खुद हुआ होता है, जबकि क्राइम के अंदर पब्लिक अफेक्ट हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हमारे जो मशहूर उलमा हैं, फुकहा हैं, इससे मुतल्लिका इसके बारे में राय क्या रखते हैं। स्टीफन स्कीन के बारे में ओपिनियन जो सी है क्राइम और टॉर्ट के डिफरेंस के बारे में, वो कहता है कि ये क्राइम जो सा होता है ना, ये कोई एक्ट होता है यानी कि फ़ेल होता है या तर्क फ़ेल होता है, जो कि ऐसा शख्स जिसको कि कोई कानूनी सज़ा दी जा सकती है इसके ऊपर, जो कि ऐसे फ़ेल का या तर्क फ़ेल का मुर्तकिब हुआ हो। तो क्राइम इज़ एन एक्ट और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच लीगल पनिशमेंट में बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द पर्सन हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट ईदर बाई एक्टिंग और ओमिटिंग टू एक्ट। इस चीज़ को बड़ा आसान सी बात है, हमारे मजमुआ ताज़ीरात है, दूसरे हैं, उसके अंदर बाई लॉ जो सी चीज़ें हैं, लीगल पनिशमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वहाँ पर कानूनी तौर पर ये बातें लिखी हुई हैं कि इस शख्स को फ़लाँ सज़ा दी जा सकती है, फ़लाँ सज़ा दी जाएगी। तो ये क्या है, लीगल पनिशमेंट, इसमें एक वर्ड है जिसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ब्लैकस्टोन बहुत मशहूर, तो वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान तमीज़ करते हुए कि प्राइवेट रॉन्ग्स एंड सिविल इंजरीज आर एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, पब्लिक रॉन्ग्स और क्राइम्स आर ब्रीच
and violation of the public rights and duties due to the whole community considered as a community in its social aggregate capacity। हम ये देख रहे हैं कि ये भी वही बात कर रहे हैं थोड़े से और अंदाज में कि प्राइवेट रॉन्ग्स और सिविल इंजरीज जो सी होती हैं वो किसी शख्स के सिविल राइट्स के अंदर दखल अंदाजी होती है, जबकि क्राइम्स जो से होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पब्लिक राइट्स का और ड्यूटीज़ के अंदर इन्फ्रिंजमेंट होती है या पब्लिक ड्यूटी की ब्रीच होती है। और ये आप किसकी तरफ वो कर रहे होते हैं, ये ड्यूटी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप इस बात का ख्याल पूरी कम्युनिटी के लिए रखेंगे। तो ये जनाब ब्लैकस्टोन इसको एक्सप्लेन करते हैं और अपनी तारीफ देते हैं इन दोनों मामलात में। अच्छा जी, अब देखने की बात यह है कि और किस तरह फ़र्क पाया जाता है। देखें, किसी भी चीज़ का इलाज क्या है, उसकी भरपाई क्या है, उसकी तलाफ़ी क्या है, और ये काम करते हुए उसकी अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी क्या है, नीचे क्या सोच कार फरमा होती है। टॉर्ट में जो सा होता है ना, ये होता है कि टॉर्ट फीज़र जो सा होता है, जिसने टॉर्ट का अमल किया होता है, उससे पेक्यूनरी लॉसेस का सामना होता है, यानी कि उसको हम गवर्नमेंट जो सी अदालत जो है वो एक सज़ा देती है, वो मनी की टर्म्स में देती है। 2 लाख जुर्माना, 20 लाख जुर्माना, आप कंपेंसेशन डैमेजेस दें। इस शख्स को, जुर्माना गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया, कंपेंसेशन एंड डैमेजेस है ट्रू वर्ड्स जो कि आप करेंगे। जबकि क्रिमिनल को जो सा होता है उसे कोई पनिशमेंट, जैसे कि जेल जाना, जैसे कि सज़ाए मौत, और ख़ुद जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है, कंपनसेशन की सज़ा भी हो सकती है उसको। तो मतलब ये है कि कोई फ़ाइन अगर होता भी है तो वो इन एडिशन टू पनिशमेंट होता है। तो इसके पीछे क्राइम में जो अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी है वो है कि क्रिमिनल दोबारा ये काम ना कर सके, उसके अंदर ये खौफ पैदा कर दिया जाए, या जो उस जैसे लोग हैं वो ऐसा कुछ करने का ख्याल रखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ये कीड़े कुलबुला रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो जबकि टॉर्ट में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि मुआशरे में लोगों के अंदर इस हवाले से कोई ज़हनी सूरत हाल को कंट्रोल करना होता है, बल्कि एक्चुअली क्या होता है, जिस शख्स ने जो लॉस किया होता है उस लॉस का जो है उसको ज़र-तलाफ़ी देना पड़ती है, कंपनसेशन देना पड़ती है। अगली तरफ आते हैं, हमारा है कि जब आप देखें ना किसी काम को करते हुए तरीक़ेकार क्या होगा। अभी आपने 2 लफ्ज़ सुना, सिविल रॉन्ग्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हैं, सिविल प्रोसीजर्स हैं। तो देखेंगे टॉर्ट जो से हैं वो किसी सिविल प्रोसीजर के तहत अदालत में चलाए जाते हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलाई जा रही होती हैं। तो वो लफ्ज़ है कि इंजर्ड पर्सन, जिसको ये कोई नुकसान पहुंचा होता है, वो जो सा है अदालत के सामने एक सिविल एक्शन के लिए आता है कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, मुझे इसकी तलाफ़ी दी जाए। तो ये शख्स, इसमें पार्टियां, एक दरख्वास्त दहिंदा या मुद्दई होता है और एक इल्ज़ाम अलय होता है। जबकि क्राइम में जो सा होता है ना, ये सरकार की तरफ से उस शख्स के ऊपर मुकदमा चलता है। आप अदालतों में सुनते होंगे फ़लाँ बनाम सरकार या सरकार बनाम फ़लाँ। दरअसल ये वही चीज़ है कि इसके अंदर एक पार्टी अफेक्टेड होती है, एक क्रिमिनल होती है या एक्यूज़्ड होती है, और एक गवर्नमेंट होती है जो कि अगेंस्ट दी क्रिमिनल खड़ी होती है या अगेंस्ट दी एक्यूज़्ड खड़ी होती है। तो इसके अंदर दरअसल होता यूँ है कि इन दोनों के प्रोसीजर्स जो से हैं अदालतों में वो डिफरेंट हैं, रूल्स ऑफ टेकिंग एविडेंस डिफरेंट हैं, और पावर जो सी है स्टेट की कि वो इसी को पार्डन कर दे सज़ा को, तो वो मौजूद है। लेकिन टॉर्ट में स्टेट के पास ये पावर मौजूद नहीं है। क्रिमिनल केसेस में ये मौजूद है कि किसी को कोई सज़ा हुई हो उसको मुअत्तल कर दे, उसको पार्डन कर दे, ये उसके पास कैपेसिटी मौजूद है। आगे चलते हैं। अभी जैसे हमने ये रिमिशन की बात की थी, तो जो शख्स जो इसमें इंजर्ड हुआ है टॉर्ट के नतीजे में, जो मुतासरा फ़रीक है, वो ये फ़ैसला कर सकता है जी मुझे किसी किस्म का कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। इट्स अप टू यू, आप लेना चाहें ले लें, नहीं लेना चाहते ना लें। लेकिन क्राइम में जो है ना, स्टेट के पास ही पार्डन का इख्तियार मौजूद है। मसलन कि अगर आप कत्ल के केस में देखते हैं कंपाउंड हो जाता है, लड़ाइयों के मामले में राज़ीनामा, काबिल राज़ीनामा होता है, लेकिन आप ये भी गौर करें कि वो केस जिसके अंदर एक डीएसपी साहब के बेटे को
कत्ल कर दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सा है इनकी सुलह को कबूल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस मामले को फसाद फिल अर्ज़ करार देते हुए उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग भी जारी रहेगी और सज़ा भी दी जाएगी। तो वो सज़ा जो सी है जो भी मुलज़मों की थी वो उन्हें अनाउंस हो गई। तो अब एक और चीज़ है जो डिफरेंस है, वो देखिए ना, दोनों चीज़ों में नेग्लिजेंस तो पाई जाती है या ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो पाई जाती है, लेकिन क्राइम में जो सी नेग्लिजेंस होती है वो ग्रॉस होती है और ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर जो सी है वो ग्रॉस नौयत की होती है, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। जबकि टॉर्ट में जो सा होता है वो आप जो आपका एक मुनासिब केयर करने का जो कानून आपको हुक्म देता है अपने कामों को सरंजाम देने में, आप उसके मयार से कुछ शॉर्ट हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। और टॉर्ट में ये चीज़ नहीं देखी जाती कि आपने किस हद दर्जा तक आपने अपनी ये थी आपकी क्या कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस जो थी वो कितनी थी और डिग्री ऑफ और ये एक्सटेंट ऑफ नेग्लिजेंस क्या था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो PLD 1976 कराची 560, इसमें एक बड़ा लीडिंग सा और खूबसूरत सा केस है जो आपको ये चीज़ें बताता है। इसमें मुअज़्ज़ज़ जज फरमाते हैं कि एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ टॉर्टफीजर इन सिविल एक्शंस डिपेंड्स not on degree of negligence but on amount of damage done. Amount and degree of negligence, however, is the determining question in criminal cases. क्या बात हुई? एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टॉर्टफीजर जो सा है वो सिविल एक्शन में जो सा है वो इस चीज़ पर इन्हिसार नहीं रखता है कि उसकी डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस क्या थी, बल्कि एक्चुअली देखा जाता है कि उसने नुकसान कितना पहुंचाया। जबकि डिग्री ऑफ नेग्लिजेंस जो सा है और इसका जो एक्सटेंट है वो अमाउंट जो है वो एक डिटर्मिनिंग क्वेश्चन है क्रिमिनल केसेस के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर टॉर्ट का और क्राइम के जो हमने फ़र्क हैं इस वक्त डिस्कस कर लिए। तो ये एक ग्रुप डिस्कशन थी, जिस तरह हम स्टूडेंट्स आपस में कर लेते होते हैं। तो देखिए, अगर आप इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मैं आइंदा भी शेयरिंग जारी रखूँगा। तो प्लीज़ ये इसे ग्रुप को ज्वाइन भी कीजिए आप मेरे इस चैनल को, और अपना लाइक्स भी दीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए, ताकि जो कमी बेशी है वो दूर हो सके और हम आइंदा बेहतरी की तरफ जा सकें। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं मैं डिस्क्रिप्शन में तहरीर करके भी दे दूँगा, ताकि आपको अपना एक जो है इसमें डिसर्टेशन बनाने का, आपको एक एस्से लिखने का या 20 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आपको ये तमाम जो सी हैं हेडिंग्स अवेलेबल हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।